नमस्कार मित्रों, 12 कॉमर्स में हम एक्सरसाइज 1 पॉइंट तक तो पहुंच गए हैं। वही कंसेप्ट है, यूज़ करने का है। हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कंसेप्ट यूज़ करते थे। लॉजिक, दैट्स अ मैजिक, वही इंपॉर्टेंट ना। लॉजिक उसका मैजिक में कन्वर्ट कैसे करते हो, वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो भाई दो सम करने के हैं एक्सरसाइज 1.2। तो देखो भाई, पहले तो बोला है बैलेंस कॉइन इन टॉस 3 टाइम्स। बैलेंस कॉइन है वो 3 टाइम में टॉस करूंगा। मेरे को 2 टाइम का आता है, देखो 2 टाइम का आता है। एच टी टी एच टी टी 2 टाइम का आता है। इधर भी एच टी टी एच टी 2 टाइम का आता है। 2 टाइम का याद रख लो, है तो याद है आपको। फिर 4 बार यहाँ एच कर लो, 4 बार टी कर लो, बस खत्म। कुछ नहीं करना, 2 बार लिखना एच टी टी एच टी टी, एच टी टी एच टी टी लिख लिया, और 4 बार एच 4 बार टी, बात खत्म। गेटिंग ऑल 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी करना है आंसर। ऑल 3 हेड्स। देखो टोटल कितने हैं, टोटल 8 है। नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओपन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करें, देखो भाई तो टोटल कितने हैं, एच ट्रिपल एच 1, नीचे 8, खत्म। फिर क्या है, नॉट गेटिंग ए सिंगल हेड, नॉट गेटिंग ए सिंगल हेड। सिंगल हेड चाहिए ही नहीं, सिंगल हेड होना ही नहीं चाहिए। ओके, नॉट गेटिंग ए सिंगल हेड भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ भी सिंगल हेड नहीं, यहाँ भी सिंगल हेड नहीं, यहाँ भी सिंगल हेड नहीं, तो मतलब कि ट्रिपल डी ये 1, नीचे तो 8 आएंगे 100%। एक भी हेड नहीं, देखो एक भी हेड नहीं, एक भी हेड नहीं, सब ट्रिपल टी है यार। आगे बात करते हैं हम। ओके नेक्स्ट, थर्ड वन, गेटिंग at least, getting at least 1 head, getting at least 1 head, at least 1 head तो होनी ही चाहिए। at least 1 head यानी कि ऐसे सोचो, at least 1 head, देखो 3, at least 1 head यानी कि 1 भी हेड होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए। at least का मतलब 1 यानी 1 भी होना चाहिए। 1 वाले गिनते हैं 1 एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, ये 1 वाला है। फिर 2 वाले भी चाहिए, एच एच टी, एच टी एच, फिर टी एच एच, फिर 3 हेड भी चाहिए यानी कि एच एच एच, नीचे 8 पक्का है। अब गिनो तो इसको, 3 भी, 1 वाला एच है, 2 वाले एच है, 3 वाले एच है, नीचे और 7, बात खत्म। 1 वाले भी हो, 2 वाले हो, 3 वाले भी हो। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं गेटिंग ए मोर देन 1 हेड, गेटिंग ए मोर देन 1 हेड। मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड यानी कि एक से ज़्यादा हेड होने चाहिए। एच एच टी, टी एच टी एच और ट्रिपल एच। टोटल कितने हैं, 8 और ये 4, तो क्या होगा 1/2। 1/2 इज आवर आंसर।
इन गेटिंग ए मोर देन वन हेड यानी कि दो है और तीन है। गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट यानी कि वन हेड तो चाहिए ही, यानी कि HTT TTH और जीरो हेड भी हो सकता है यानी कि ट्रिपल T। देखो अभी 1/2 6 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यानी सब लिखना ही होगा। गेटिंग ए लेस देन 2 हेड, लेस देन 2 heads, getting a less than 2 head, लेस देन 2 हेड यानी कि एक हेड भी हो चाहे और जीरो हेड भी हो सकता है। लेस देन 2 हेड यानी कि एक भी हेड हो जीरो भी हेड हो। 4/8 यानी कि 1/2। गेटिंग ए हेड एंड टेल अल्टरनेटली, गेटिंग ए हेड एंड टेल अल्टरनेटली यानी कि HTH एंड THT दो ही कंडीशन होती है, तो 1/4। रेडी ना, देख लीजिए अल्टरनेट वाली ये दो ही कंडीशन है। गेटिंग ए मोर, देख ली अल्टरनेट वाली मैंने आपको दिखाई दी है। मोर नंबर ऑफ हेड्स, more number of head then tails यानी कि हेड ज़्यादा होनी चाहिए टेल से, यानी कि ट्रिपल H आता है बराबर। HTH दो हेड है, HHT रेडी, THH देखो सब में हेड ज़्यादा है 4/8 यानी कि 1/2। रेडी रेडी रेडी, देख लीजिए है कुछ एकदम इजी सम है, ये सब होनी चाहिए भैया। 2 बैलेंस्ड डाइस, इसलिए तो मैंने कंडीशन लिखी, आप देख सकते हो, उससे समझ सकते हो, एनालिसिस करो, देखो बार बार ऑब्जर्वेशन करो, वही इंपॉर्टेंट चीज है। 2 बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन 2 की कंडीशन कितनी होती है भाई, पता ही है 36 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 बैलेंस डाइस है तो 1 फिक्स रख दो, 6 कर दो। अब 2 फिक्स रख दो, 2 3 2 4 2 6 3 1। अब 3 फिक्स रख दो, ओके 3 5 3 6 4 1 4 2 4 फिक्स रख दो, 4 3 यहाँ आजू बाजू जंगल ज़्यादा है, 4 6 5 फिक्स रख दो, 5 5 2 5 3 ये आ गया 10th में सब, 5 4 5 5। याद रखना भाई, ध्यान रख जीव जंतु से भैया, कभी भी बारात आ सकती है भाई। 6 1 6 2 यार, एक लिखना भी इतना मज़ेदार है कि दिल से निकलते ना, ये लिखने से अच्छा आंसर लिख लेता हूँ। रेडी, तो 36 है टोटल। इसका एक शॉर्टकट है, सम और नंबर। सपोज देखो 1 + 1 2 होता है, तो ऐसा भी हो सकता है वो एक ही बार होता है। 3 देखो इसका एडिशन तो 2 ही बार होता है, 4 और 3 ही बार होता है, 5 4 टाइम होता है, 6 देखो ना
A2, A3, A4, A5, A6, A7, सबका एडिशन 7 ही होगा, सम ये दोनों डाइस के एडिशन सेम सेम हो गए। 6 है तो 5 है, 7 है तो 6 है, 8, 9, 10, 11 और 12। सपोज 8 बोलूँ तो देखो गिन लो, 5 होगा, गिन लो 9 होगा, 4 गिन लो, 3 होगा, गिन लो 2 ही होगा, और एक कोड बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, एक कोड है, यानी कि नंबर है, इसका सम, ये सम है और ये नंबर है, कितने हैं, तो ये शॉर्टकट है। अभी देखो यार, सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 6, सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस 6 देखो, 6 देखो 1 2 3 4 5 और 6 के सामने देखो वो भी 5 है, 5/36 गिन लीजिए, एडिशन 5 + 1 6 6 6 6 6 एडिशन होता है। इससे अच्छा क्या करें हम? सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइस इज नॉट मोर देन 10, सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस not more than 10, 36 not more than 10, not more than 10, 10 से ज्यादा नहीं है, सॉरी not more than 10 है, समझ में आया? not more than 10, sum of the number on dice यानी कि 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा दो ही चीज़ है, देखो यहाँ ये 2 + 1 3/36 1/12, 12 3 जार, यानी 11 में 2 आता है, देखो यहाँ 5 6 11 होता है, 6 6 12, यानी कि 10 से ज़्यादा दो ही चीज़ है कि 11 और 12 है, उसका सम देखो 3 ही लोग है तो 1/12 आता है। Sum of the number on dice is, sum of number on dice is multiple of 3, 3 से मल्टीपल होने चाहिए। देखो 3 से मल्टीपल खुद 3 होता है, एक तो ये होता है, पहला 2 आता है, फिर 6 होता है यानी 5 आता है, फिर 9 होता है +4 आता है, फिर 12 आता है +1 होता है, 12/36 1/3 कर दो जो राइट की है। देखो 6 + 6 12 आता है तो 3 4 = 12, फिर 9 का देखो 3 6 सब 9 का 3 3 = 9, फिर 6 का 3 2 = 6 और 3 1 = 2 + 1 3 1 = 3 हो गया, इसलिए तो राइट किया है। अभी क्या कहें? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डाइस इज 12, product of number on dice is 12, product of number on dice is 12, यानी सबसे 12 कहाँ कहाँ आता है भाई? गिनो 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 गिनो, 3 2 6 = 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12, टोटल 4/36 यानी 1/9। देखो 2 6 = 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12, ये सब जगह 12 ही आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 ही 12 ही आता है। देख लीजिए ये टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, टोटल कितना है 36, नीचे रख दो, पता ही है 9 4 = रेडी। तो एकदम अच्छे समझ है, डाउट हो तो बोल सकते हो आप सब, उसमें क्या कुछ निकलता है। तो यहाँ तक रखते हैं लेक्चर। जय हिंद जय भारत। डाउट तो बोलना।